सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बाहर का नज़ारा कितना शांत और खूबसूरत है कि लगता है सच में सुबह का समय भगवान का होता है। इस वक्त मैं आमतौर पर जिम के लिए निकलती हूँ, लेकिन आज का रूटीन थोड़ा अलग है। आज जिम कैंसिल, क्योंकि अस्पताल में है एक इमरजेंसी केस। पेशेंट को भारी ब्लीडिंग हुई है, एक बहुत बड़ा सारा क्लॉट निकला है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। इस स्थिति में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस से अलग हो जाता है, और ये एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। ये मेरी पेशेंट थी जो रात में एडमिट हुई थी। इनको थोड़े से पेन्स थे और इनको बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रहे थे। पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंप्लेंट थी और लीवर में भी इन्फेक्शन था, यानी कि ओटीपीटी बढ़ा हुआ आ रहा था। हम इन्हें ट्रैक कर रहे थे। 1 महीने से कंडीशन चल रही थी, तो 7 डेज से, कभी कभी 3 डेज से हम मॉनिटरिंग कर रहे थे कि प्लेटलेट्स इनकी कभी 73,000 आती थी, कभी 90,000, कभी 50,000। तो लेटेस्ट जो इनकी प्लेटलेट आई थी वो 77,000 थी। हमने सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा था कि अगर टाइम निकलता है तो हम थोड़ा टाइम और खींचने की कोशिश करेंगे, बेबी को हम अंदर और पकाएंगे और उसे मदर का एनवायरनमेंट देंगे। लेकिन बेबी मूवमेंट जैसे ही कम हुए हमने एडमिट किया, और सुबह 5 ही बजी थी कि एक बड़ा सारा प्लेसेंटा का क्लॉट आके निकला, यानी कि प्लेसेंटा अपनी जगह से छूट गया। जैसा कि मैंने बताया, इसे कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। जल्द से जल्द हमने ब्लड अरेंज किया। एसटीपी का अरेंजमेंट शुरू हो गया था, यानी कि प्लेटलेट्स, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स का अरेंजमेंट शुरू हो गया था। पेशेंट का सिजेरियन किया, बेबी को सेव किया, मदर को सेव किया। पेशेंट आईसीयू में रही। 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। देखा, दूसरे दिन इसका बीपी भी बढ़ गया था और लीवर के एंजाइम्स और बढ़ चुके थे। इन्फेक्शन थोड़ा सा प्लेसेंटल एब्रप्शन में अगर समय पर डिसीजन ना लिया जाए तो माँ और बच्चे दोनों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। बच्चे तक ऑक्सीजन और खून की सप्लाई तक रुक जाती है, जिससे फीटल डिस्ट्रेस और इवन कई बार बच्चा पेट में भी खत्म होने का खतरा रहता है। माँ में हैवी ब्लीडिंग, शॉक और कॉम्प्लिकेशन तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इसलिए इस कंडीशन में हर मिनट की देरी रिस्क को कई गुना बढ़ा देती है। तो हमारा रूटीन तो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कई प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस जिसमें आ सकती है, जैसा कि एक हमारा प्रोफेशन है। लेकिन रूटीन का डिस्टर्ब होना हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि इस कंडीशन में हम किसी ना किसी की जान को सेव कर रहे होते हैं। बाय बाय।